दोस्तों, कहते हैं ना, कुर्सी का घमंड जब सिर चढ़कर बोलने लगे तो इंसान अपने ही लोगों को इंसान समझना छोड़ देता है। लेकिन कभी कभी वक्त ऐसा पलटता है कि वही घमंड धूल में मिल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे धनपुर में, जहां एक दिन थाना प्रभारी और उसके मातहतों को सबक सिखाने खुद डीएम साहब और एसपी साहब गरीब मजदूर के वेश में आ धमके। हाँ, आपने सही सुना। दो अफसर जिन्हें रोज सैल्यूट ठोका जाता है, आज नंगे पांव मैले कुर्ते में थाने में दाखिल हुए थे। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे प्रशासन को झकझोर के रख दिया। धनपुर तहसील में कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि थाने में गरीब और असहाय लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। न सुनवाई होती है, न इज्जत, बल्कि कई बार तो बुजुर्गों को डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। डीएम निरंजन कुमार और एसपी रेणु शर्मा दोनों ईमानदार जमीन से जुड़े अफसर थे। शिकायतों को अनसुना करने की बजाय उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। थानेदार से मिलने के लिए डीएम साहब नहीं जाएंगे, बल्कि मजदूर बनकर थाने जाएंगे। ये था डीएम साहब का फैसला। अगले ही दिन सुबह सुबह दोनों अफसर साधारण कपड़े पहनकर निकल पड़े। डीएम साहब ने कुर्ता पायजामा पहना, आंखों पर मोटा चश्मा लगाया और सिर पर पुरानी गमछी बांध ली। एसपी साहब ने एक पुराना सलवार सूट पहन लिया और चेहरे पर धूल मल ली। दोनों ने अपनी सवारी वाहन छोड़कर एक ठेले में बैठकर कस्बे की सीमा से अंदर प्रवेश किया। चेहरे पर थकान, कपड़ों पर मिट्टी, कोई पहचान भी नहीं सका कि ये वही अफसर है जिनके नाम से थाने हिल जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छूती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा साथ हमारे रिश्ते को और गहरा बना देगा और हर नई कहानी सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचेगी। जैसे ही दोनों थाना धनपुर के गेट पर पहुंचे, चौकीदार ने ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह पिचका कर बोला, क्यों आए हो रे बुढ़ऊ, जाओ यहाँ से, साहब लोग बहुत बिजी है। डीएम साहब ने हाथ जोड़कर कहा, बबुआ हमारा 3 दिनों से गायब है, रिपोर्ट लिखवानी है। चौकीदार ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई खोया पाया का दफ्तर नहीं है, जा भाग यहाँ से, पहले कुछ ले दे के बात कर। अंदर से एक दरोगा निकला। चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। क्या है बुड्ढे, क्या तमाशा लगा रखा है? एसपी साहब आगे बढ़े और झुकी आवाज में कहा, साहब लड़का गायब है, गरीब है, बस रिपोर्ट लिख लो। और दरोगा ने कहा, गरीब हो तो चुपचाप घर बैठो, हर तीसरे दिन कोई लड़का गायब होता है, पुलिस क्या ढूंढेगी सबको, जाओ। इतना कहते कहते दरोगा ने डीएम साहब को धक्का दे दिया। यह देखकर एक सिपाही ने, थोड़ा समझदार था, उसके होश उड़ गए। वो पहचान गया कि ये तो खुद डीएम साहब है। वो घबराया हुआ आगे आया और फुसफुसाया, साहब ये तो डीएम साहब है और ये एसपी मैडम है। जैसे ही ये बात फैली, पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। दरोगा के हाथ से कलम गिर गई। सिपाही एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और डीएम साहब ने धीरे से अपनी गमछी हटाई, चश्मा उतारा और बोले, तुम्हें लगा ये बुढ़ापा बेबस है? नहीं, ये तुम्हारा इम्तिहान था और तुम न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। एसपी मैडम ने तेज आवाज में कहा, जिस बुजुर्ग को तुमने धक्का दिया वो इस जिले का सर्वोच्च अधिकारी है और जो महिला तुमसे मिन्नतें कर रही थी वो इस जिले की पुलिस प्रमुख है। अब बताओ, अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे? थाने के हर पुलिस वाले की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। तुरंत वहां की एक बुजुर्ग महिला जो गेट के बाहर बैठी थी अंदर आई और बोली, बेटा ये सब रोज का तमाशा है, हम गरीबों को इंसान नहीं समझते ये लोग। तुम आ गए तो जान बची, वरना हम तो।
अब तक डर में जी रहे थे। डीएम साहब ने वहीं से अपने स्टाफ को फोन किया। 30 मिनट में पूरी जिला प्रशासन की टीम, मीडिया और विजिलेंस टीम पहुंच गई। उस दिन पूरे धनपुर में एक चर्चा थी। डीएम साहब खुद मजदूर बनकर आए थे और एसपी मैडम बुजुर्ग महिला बनकर। बुजुर्गों की आंखों में चमक थी और लोगों के दिल में उम्मीद। अगले दिन प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ। अब हर थाना एक दिन गरीबों और बुजुर्गों की शिकायत सुनने के लिए सम्मान दिवस मनाएगा, जिसमें अधिकारी खुद जनता से सीधे मिलेंगे। एक पत्रकार ने डीएम साहब से पूछा, साहब आपने ये सब क्यों किया? डीएम साहब मुस्कुराए और बोले, हक मांगने नहीं दिलाने के लिए बैठा हूँ इस कुर्सी पर, और जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक अफसर नहीं एक मजदूर ही रहूंगा। कभी कभी एक सही कदम हजारों जिंदगियों में उम्मीद की रोशनी जगा देता है। आज धनपुर के बुजुर्ग जान चुके हैं कि सच्चे अफसर वेश में नहीं, कर्म से पहचान लिए जाते हैं। अगर वर्दी का रौब इंसानियत को दबा दे तो जरूरी है कि कोई अफसर वेश बदल कर आए और आईना दिखा जाए।